घटनाएं होती हैं, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हैं न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजुआ चौधरी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी ने दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस अगले 48 घंटों के भीतर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लंदन में यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार रूस चीन में 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने से पहले हमला कर सकता है, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों की कोशिश है कि किसी तरह से युद्ध के इस खतरे को टाला जाए। रूस और यूक्रेन संकट की गुत्थी सुलझाने की जितनी कोशिशें हो रही हैं, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी से युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बनने लगी है। इस बीच अमेरिकी एजेंसी की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि रूस 48 घंटे के भीतर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से जो रिपोर्ट मीडिया में आ रही है, उससे युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ से वाद विवाद चल जा रहा है, राजनीतिक प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो रहे हैं। इस समय जो स्थिति बनी हुई है वह एक युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और यह युद्ध किसी न किसी रूप में अवश्य होगा, अनलेस यूक्रेन और नाटो देश रूस की प्रमुख मांग को मान लें और यह युद्ध को टाला जा सके। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध को टालने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसी बीच लंदन में यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध से बचने के लिए नाटो में शामिल होने का विचार छोड़ सकता है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वो नाटो में शामिल होता है तो युद्ध होगा। लंदन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्टाइको ने कहा है कि हमें खास तौर पर इस तरह से धमकाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस को यूक्रेन की नाटो से करीबी बेहद नापसंद है। फिलहाल यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन 2008 से एक वादा किया जा रहा है कि उसे नाटो में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन रूस की सीमा तक पहुंच जाएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि गठबंधन के साथ बढ़ते संबंध यूक्रेन को उन नाटो मिसाइलों का लॉन्च पैड बना सकते हैं जिनका निशाना रूस होगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूस 3 तरफ से घेर चुका है और यूक्रेन की सीमाओं पर 1,30,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। यही नहीं, रूस ने ब्लैक सी में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। ये जहाज पानी के अलावा एक और माध्यम से भी हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही समुद्री तटों पर रूस की ताकत में भी बड़ा इजाफा हुआ है। अगर शुरुआती दौर में न सही, अगर बाद में भी नाटो समूह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो यह लोकल युद्ध न रहकर एक रीजनल युद्ध के रूप में सामने उभर कर आएगा। लेकिन अगर किसी मामले पर और किसी स्टेज पर अगर चीन भी इस युद्ध में कूदता है तो जाहिर है इसका स्कोप काफी बढ़ जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध में न सही एक मिनी विश्व युद्ध की तरफ इसके जाने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की तैनाती को देखते हुए रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 1 घंटे बात की। बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन पर किसी भी तरह के हमले न करने के लिए समझाया बुझाया और साथ ही चेतावनी भी दी, लेकिन दोनों नेताओं की ये बातचीत बेनतीजा रही। वहीं व्हाइट हाउस का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश निर्णायक रूप से जवाब देंगे और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
यही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को समझाने की कोशिश करते हुए ये भी कहा कि यूक्रेन पर हमला करने से व्यापक मानवीय हानि होगी। इस संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी कूटनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। वहीं अमेरिका के साथ हुई बातचीत को लेकर रूस ने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमले की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि दोनों नेता अब भी बातचीत को जारी रखने के लिए सहमत हैं। वही खबर तो ये भी है कि पुतिन से बातचीत के बाद बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी करीब 50 मिनट तक लंबी बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध टालने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं लड़ा जाएगा। लिहाजा पूरी दुनिया को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका समेत तमाम देशों को युद्ध की आशंका साफ साफ दिखाई दे रही है और अमेरिकी सूत्रों ने तो बाकायदा युद्ध की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, अभी इस पर कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का तो ये भी मानना है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन में अपने टारगेट्स को हिट करेगा, लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसकी आंच में पूरी दुनिया झुलसेगी, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। रूस और यूक्रेन की तनातनी ने पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों का साथ मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो इसके नतीजे भयावह होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं होगा, बल्कि इसमें कई और देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इससे भारत अछूता रहेगा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस विवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $77 प्रति बैरल थी और 31 जनवरी 2022 को ये कीमत बढ़कर $89 प्रति बैरल हो गई, जबकि 8 फरवरी को तेल की कीमतें बढ़कर करीब $91 प्रति बैरल हो गई। 14 फरवरी यानी आज तेल की कीमतें बढ़कर $94 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई। पेट्रोल और डीजल तो एक हमारे यहाँ डी कंट्रोल कमोडिटी है। इसकी जो कीमत होती है वो तो कंपनियां तय करती हैं, बाजार तय करता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है, आमतौर से ये बात है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमेशा कीमतें 1-2 दिन में ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। उसके 2 कारण हो सकते हैं। हालांकि देश की जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है तो देश में तेल के दामों के न बढ़ने की वजह क्या है। हो सकता है कि बिकॉज चुनाव अभी ड्यू है इसलिए दाम नहीं बढ़े हों, और बढ़ भी सकते हैं। और अभी जब जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे तो 100% मतलब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सब चीज़ बढ़ेगी। वही कारण है, उसी वजह से ये रोक रखे हैं। कुछ चुनाव होने के बाद में वापस ही बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे भी यही हाल होगा। चुनाव के बाद सर 4 राज्यों में भी चुनाव हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी जनता को भी लगता है कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ेंगे। और बढ़ क्यों नहीं रहे, बढ़ ही रहे हैं। अभी तो लगातार बढ़ रहे हैं। जब देखो तो इतना महंगा हो गया है पेट्रोल, सभी चीज़ महंगा हो रहा है।
पेट्रोल हाँ महंगा हो सकता है, अभी चुनाव की वजह से हो सकता है कि वैल्यू कम की है गवर्नमेंट ने। इलेक्शंस ख़त्म होंगे उसके बाद पेट्रोल के दाम अपने आप 4-5 रुपये अपने आप बढ़ जाएंगे। जो अभी बैरल जो अभी समझो कि भी क्रूड इतना बढ़ा है तो उसके बेसिस पे वो बढ़ाएंगे सही। चुनाव के कारण अभी थोड़ा कम है, 110 तक हो जाएगा। बस यूक्रेन विवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल 7 सालों में पहली बार $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से आयात करता है और आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल आयात का लगभग 20 से 21% क्रूड ऑयल के आयात में खर्च करता है। यूक्रेन को लेकर बन रहे युद्ध के हालात और देश में सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आने के बाद सोमवार को शेयर बाजार लहूलुहान हो गया। बाजार की इस उल्टी चाल में इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों के ब्यारे न्यारे हो गए। तो आज स्टॉक मार्केट्स में 3% तक की जोरदार गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 1700 की गिरावट अगर आप अंकों की गिरावट अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में देखने को मिली। एक ही दिन में 1700 अंक गए, 2 दिनों में 2500 अंकों से ज्यादा सेंसेक्स ने गिरा दिए हैं और कहीं ना कहीं इसका असर जो है इन्वेस्टर्स पर देखने को मिला है, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ है, जो पूंजी है, वो 2 दिनों में ही सफा होती हुई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला करके उसे रूस में मिला लिया। इसके बाद से यूक्रेन को ये डर सता रहा है कि रूस दोबारा भी ऐसा हमला कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जिससे रूस चिढ़ गया है। रूस और यूक्रेन कभी एक दूसरे के दोस्त थे, तो अचानक दुश्मन क्यों बन गए? क्या रूस और यूक्रेन की दुश्मनी में अमेरिका और नाटो देशों की भूमिका है? यूक्रेन और रूस की तनातनी की वजह से दुनिया भर के देशों की निगाहें रूस, नाटो सेना और अमेरिका के रुख पर टिकी हुई है। लेकिन रूस अपने सैनिकों और हथियारों की यूक्रेन की सीमा पर तैनाती कर चुका है, जिसे देखते हुए दुनिया के कई देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने तो दावा भी कर दिया है कि रूस 48 घंटे के भीतर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के रुख को देखते हुए अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा। दोनों देश जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें कभी भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि युद्ध नहीं होगा, मेरा मानना है। आखिर में कोई ना कोई अपनी समझौता निकाल लेंगे। रशिया नहीं चाहता कि नेटो का कोई मेंबर उनके दहलीज पर आके बैठ जाए, और अमेरिका कहता है कि हम इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन कोई वो हल निकाल लेंगे। लेकिन यूक्रेन के नाटो देशों में शामिल होने पर रूस को ऐतराज क्यों है और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच दखलंदाजी क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस और यूक्रेन एक समय पक्के दोस्त थे, लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन बैठे? बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों ही तेल और गैस के मामले में समृद्ध हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक गैस भंडार है और इससे भी खास बात यह है कि देश के गैस भंडार के 70% से अधिक हिस्से पर मालिकाना हक सरकारी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम के पास है। लेकिन यूरोपीय देशों को जितनी प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है, रूस उन्हें उसका 1/3 हिस्सा सप्लाई करता है। लेकिन अप्रैल 2021 के बाद रूस ने गैस सप्लाई में बड़ी कटौती की है। हालांकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की पहले ही धमकी दे चुका है। रशिया ने मिसाइल न्यूक्लियर टिप्स लगा रखे हैं यूक्रेन में, जिससे वेस्टर्न यूरोप के तमाम कैपिटल्स उसकी रेंज में हैं, और उनके एक स्टडी ग्रुप ने धमकी भी दी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम यूरोप को रेडियो एक्टिव राख बनाकर छोड़ देंगे।
अगर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है तो यूरोप को होने वाली गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित हो सकती है। इससे पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में अमेरिका को यूरोप को मनमाफिक कीमत पर गैस की सप्लाई करने का मौका मिलेगा। रूस के पास 80 अरब बैरल यानी दुनिया के कुल तेल भंडार का 5% तेल भंडार है। वहीं यूक्रेन में भी 395 मिलियन बैरल तेल और 349 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का एक बड़ा भंडार है। फिलहाल यूक्रेन यूरोपीय देशों और रूस के बीच एक कड़ी का काम करता है और रूस गैस को यूरोपीय बाजारों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो यूरोपीय देशों को गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत में भी रूस यूक्रेन पर भारी है। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और ये देश रक्षा पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में शुमार है। साल 2020 में रूस ने अपनी सेना पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किया। वहीं रूस की तुलना में यूक्रेन ने अपनी सेना पर 5.9 अरब डॉलर खर्च किया। बता दें कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। इसमें अमेरिका, फ्रांस, तत्कालीन सोवियत संघ और ब्रिटेन ने मिलकर इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर सोवियत संघ को ये बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे तो सहयोगी होने के नाते उसने क्यों नहीं बताया। यहीं से अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों देश दुनिया के देशों को अपने पाले में लाने के लिए लामबंद करने लगे। और यही वो समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से बनाया। हालांकि 1949 में जन्मे नाटो में शुरू में सिर्फ 12 देश थे, लेकिन समय के साथ इसमें और देश जुड़ते गए और अब नाटो 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है। हालांकि नाटो की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी और इसका उद्देश्य था कि अगर संगठन के किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी ये संदेश साफ था कि अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो उस हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इधर रूस ने भी कुछ देशों को साथ लेकर एक संगठन का निर्माण किया और उसे नाम दिया WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि जब सब देश इन दो धुरियों में बंटने के लिए उतावले दिख रहे थे तो भारत कहाँ था? तो इसका जवाब ये है कि भारत ने एक तीसरा मोर्चा बनाया जिसे NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। दरअसल ये उन देशों का संगठन था जो न तो अमेरिका के साथ थे और न ही रूस के साथ थे। हालांकि 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, पर हमला किया और उसे रूस में मिला लिया। इसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए और साथ ही रूस को G8 से भी बाहर होना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो रूस पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा। इस डर की वजह से ही यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमले का मतलब अमेरिका पर हमला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।